नमस्कार दोस्तों, डायडॉक पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा, पेट आंत लिवर रोग विशेषज्ञ, जयपुर में कार्यरत हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आंतों की बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है जिसमें इम्यून सिस्टम के एबनॉर्मल रिएक्शंस की वजह से पेशेंट की बड़ी आंत और मलाशय की इनर लाइनिंग पर सूजन और अल्सर बन जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को दस्त हो सकते हैं और कई पेशेंट्स को दस्त में खून मिक्स होकर भी आ सकता है। यह बीमारी पेशेंट के रेक्टम यानी कि मलाशय से स्टार्ट होती है और कई पेशेंट्स में बड़ी आंत को इन्वॉल्व कर लेती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस किसी भी उम्र में पेशेंट में डेवलप हो सकता है, लेकिन 15 से 30 साल की उम्र के लोगों में यह बीमारी होने की जो संभावना है वो बहुत अधिक होती है। दोस्तों, अब सबसे पहले जानते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के क्या कारण होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के कारण कुछ कॉम्प्लेक्स हैं। मेडिकल साइंस और रिसर्च के अनुसार माना गया है कि ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम इसका एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी अल्सरेटिव कोलाइटिस डेवलप होने का कारण बनते हैं, जैसे कि जीन्स। पेशेंट कुछ ऐसी जीन्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं जो उनमें अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के चांस को बढ़ा देता है। इसके अलावा कुछ इम्यून डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शंस भी अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के चांस को बढ़ा देते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के क्या लक्षण होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी समय के साथ गंभीर होती जाती है। बीमारी की शुरुआत में मरीज को दस्त होते हैं, पेट में मरोड़ उठती है, भूख कम लगती है, थकान रहती है, वजन कम होता है मरीज का और पेशेंट्स में अनीमिया यानी कि खून की कमी भी मिल सकती है। और अगर पेशेंट इस स्थिति में इलाज नहीं लेते हैं तो बीमारी गंभीर हो सकती है, जिसमें पेशेंट को कुछ गंभीर लक्षण आते हैं, जैसे कि दस्त के साथ मल में खून आना, म्यूकस आना, पेट में दर्द का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, शरीर में पानी की कमी हो सकती है मरीज को, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो सकता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, पेशेंट को बुखार भी आ सकता है, जोड़ों में दर्द रहता है, आंखों में सूजन भी आ सकती है। तो मेरी एडवाइस यह रहेगी कि पेशेंट को तुरंत ही अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की सलाह से स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि यह बीमारी समय रहते कंट्रोल में आ जाए और पेशेंट सिम्टम फ्री रहे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे किन जांचों से इस बीमारी को कंफर्म करा जाता है। तो इस बीमारी में पहले डॉक्टर पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस का सस्पिशन होने पर इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए जो यूजफुल इन्वेस्टिगेशन है वह है सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, और इसके साथ ही बड़ी आंत की बायोप्सी भी ली जा सकती है। सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी में दूरबीन की टिप पर एक कैमरा लगा होता है। इससे पेशेंट के मल द्वार के थ्रू बड़ी आंत में पुश करा जाता है और इस कैमरे से डॉक्टर पेशेंट की बड़ी आंत को टीवी स्क्रीन पर देखते हैं और बीमारी का पता लगा के, उसकी गंभीरता का पता लगा के उसके अनुसार इलाज करते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी में फर्क यह है कि सिग्मोइडोस्कोपी से मलाशय यानी रेक्टम और बड़ी आंत की शुरुआती पार्ट यानी कि सिग्मोइड को चेक करा जाता है और कोलोनोस्कोपी में पूरी बड़ी आंत को अच्छे से देखा जाता है। सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी की जांच से डॉक्टर अफेक्टेड कोलोनिक रीजन की बायोप्सी भी ले सकते हैं, टिश्यू का टुकड़ा लेते हैं, जिससे कि बीमारी को कंफर्म करने में और भी मदद मिल सकती है। इन इन्वेस्टिगेशंस के अलावा डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ESR, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी और इसके अलावा फीटल कैल प्रोटेक्टिन लेवल, स्टूल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, CT और MRI स्कैन भी कई पेशेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के इलाज के बारे में। दोस्तों, वैसे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, पर अगर पेशेंट इस बीमारी की दवाइयों को समय पर लेते हैं, कंटिन्यूअसली लेते हैं, तो इस बीमारी के जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, वो पूरी तरह कंट्रोल में रहते हैं और पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर पाते हैं और अपनी जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ है उसे इजीली पूरी कर पाते हैं।
अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज डिपेंड करता है बीमारी की सीवियरिटी और मरीज की कंडीशन पर, और जो ट्रीटमेंट का गोल रहता है वह है पेशेंट के सिम्टम्स को कंप्लीट रेमिशन प्रोवाइड करना, पेशेंट सिम्टोमेटिकली कंप्लीटली रिलीफ्ड रहे। और अल्सरेटिव कोलाइटिस के इलाज में जो मेडिसिन उपयोग में ली जाती है वह है 5 एमिनोसैलिसाइलेट्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, बायोलॉजिकल थेरेपीज और जेनस काइनेस इनहिबिटर्स। इसके अलावा कई पेशेंट्स में जिसमें बीमारी ज़्यादा बिगड़ गई है उनमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे केसेस में आते हैं वह पेशेंट जिनमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा है, आंतें पेशेंट की फट गई है, पेशेंट में कैंसर डेवलप हुआ है या आंतों में ब्लॉकेज हो गया है। ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी द्वारा पेशेंट की अफेक्टेड बड़ी आंत के पार्ट को या मलाशय यानी रेक्टम के पार्ट को सर्जरी द्वारा हटा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं पेशेंट्स कैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के फ्लेयर अप्स से बचें। अगर आपकी बीमारी रिमिशन में है, सिम्टम्स कंट्रोल में है, तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप फ्लेयर अप से बचे रहें। इसके लिए आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कभी भी अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, उसे अपने आप कभी भी ना लें। हमेशा अपने डॉक्टर के टच में रहें, उनसे रेगुलर कंसल्टेशन लेते रहें। स्ट्रेस यानी तनाव से बचें, रात में 7 घंटे की नींद पूरी करें, रोजाना एक्सरसाइज करें और तनाव से बचने के लिए आप मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करें। एंटीबायोटिक्स का उपयोग आप कभी भी बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के ना करें। अब लास्ट में हम बात करेंगे डाइट का क्या रोल रहता है अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी में। दोस्तों देखिए, वैसे तो ना तो किसी डाइट से अल्सरेटिव कोलाइटिस डेवलप होता है, ना अल्सरेटिव कोलाइटिस किसी डाइट से सही हो सकता है, पर फिर भी कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के फ्लेयर अप्स को ट्रिगर करते हैं। और इन फूड आइटम्स में आते हैं फ्राइड, फैटी, ग्रीसी फूड्स, हाई शुगर फूड्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कोलास एंड अल्कोहल। और कुछ पेशेंट्स में हाई सॉल्ट और डेयरी प्रोडक्ट्स भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो फ्लेयर अप्स हैं उन्हें ट्रिगर कर सकते हैं, इसलिए अपनी डाइट का आप खास ध्यान रखें। तो दोस्तों यह थी कुछ जरूरी जानकारी अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल द आई डॉक हेल्थ जरूर सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।